पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिजिक्स नो प्रॉब्लम। अब फिजिक्स आपकी मुट्ठी में विद पांचाल सर। पांचाल सर के साथ यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको फिजिक्स बहुत ही सरल लगेगी। आज हम आपको पढ़ाते बेटा प्रकाश लाइट क्या है, क्योंकि बहुत बच्चों ने कहा कि सर लाइट का वीडियो बनाइए और कुछ लाइट में उनको प्रॉब्लम आ रही होगी। हमने कहा चलो बेटा फिजिक्स बनाते हैं लाइट का। तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? प्रकाश आपके सामने है, देखिए प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन जैसे हम देखो हम यहाँ बना रहे वीडियो तो हमें बल्ब दिखाई दे रहा है, दीवार दिखाई दे रही, सब दिखाई दे रहा है, किताब कॉपी बल्ब होल्डर पानी की बोतल सब रखा है, लेकिन बीच किस माध्यम किसके कारण हम देख रहे हैं ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी तो है जो स्वयं दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जिसकी सहायता से वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई पड़ती हैं। दिखाई कैसे देती हैं? जब प्रकाश कहीं से चला, बल्ब से प्रकाश चला, बोतल पर गिरा, किताब पर गिरा, किताब से प्रकाश का रिफ्लेक्शन या परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात प्रकाश हमारी आंख में गिरता है और आंख में आपने बेटा डियर पढ़ा होगा, एक होता है दृष्टि संवेदना पैदा करता है। रेटिना का नाम सुना होगा सभी बच्चों ने। रेटिना, रेटिना में क्या होता है? दृष्टि संवेदना पैदा करता है और हमें वस्तुओं को, हमारा दिमाग इसको उल्टा इमेज बनता है लेकिन उसको सीधा करके हमें समझाता है कि ये बल्ब है, ये किताब है, कौन सीधा है और कौन टेढ़ा है, ये सब हमें रियलाइज कराता है। तो प्रकाश क्या गया, इसकी परिभाषा लिखते हैं। यह एक प्रकार की क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं पड़ती, जो स्वयं दिखाई नहीं पड़ती। इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, यह क्या है? यह विद्युत चुंबकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। विद्युत चुंबकी अनुप्रस्थ तरंग, कौन सी? ध्यान दीजिए, कोई पूछा गया क्वेश्चन कंपटीशन, अनुप्रस्थ तरंग है। यह विद्युत चुंबकी अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग वाले थे, प्रगामी तरंग है जो माध्यम तथा, और माध्यम कैसा होता है? पारदर्शी होना चाहिए। माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। माध्यम तथा निर्वात दोनों में चल सकता है। ये दोनों प्रकार के माध्यम में बेटा चल सकता है। निर्वात में इसकी चाल आपको याद करना पड़ेगा, ये फिक्स होती है। निर्वात में इसकी चाल आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। 3 होती 2.9989 होता, लेकिन इसको याद रखिए 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा ये इसकी चाल होती, तथा इसका तरंगदैर्घ्य याद रखना पड़ेगा। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य कितना होता है आपको लिख दीजिए। लैम्डा की जो वैल्यू होती है मोस्ट ये मान 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना बेटा 7800 एंगस्ट्रॉम। ये प्रकाश के बारे में यदि कोई पूछता है कि इतना आप बता दिए पर्याप्त हो गया। इसमें कंपटीशन के बेटा क्वेश्चन छिपे हैं। प्रकाश पूछा गया, नीट में आ चुका एक बार, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश, ये लाइन आई थी, सही विकल्प था प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग है। सही विकल्प क्या होगा? यही विकल्प सही, और इसके अलावा शेष उसमें गलती। ये आपका नीट 2017 में 16 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का क्वेश्चन है। तो आपने देखिए बच्चों कैसे प्रकाश क्या है, आप देख लीजिए, इसको नोट भी करिए, जूम करके इसके नोट्स भी आप बना लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक, तो हमने अभी आपको बताया था कि वस्तुएं कैसे दिखाई पड़ती हैं। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं दिखाई कैसे पड़ती है। एक शब्द होता है परावर्तन। वस्तुएं हमेशा परावर्तन के पश्चात, यदि प्रकाश किसी वस्तु पर गिरा तो वहां से परावर्तन होगा, और
परावर्तन के पश्चात हमारी आंख के रेटिना पर गिरता है और हमें वस्तुओं का क्या करता है, आभास होता है कि वस्तु किस प्रकार की है, कैसी है, क्या उसका रंग है, वो बताएंगे। दंडाकार सेल्स होती है, आपने पढ़ा होगा। शंक्वाकार सेल होती है, जो शंकु के आकार की कोशिकाएं होती हैं, उससे हमें कलर का ज्ञान होता है, रंग का ज्ञान होता है। जबकि दंडाकार रॉड के आकार की जो सेल्स होती हैं, उससे हमें इंटेंसिटी पता चलती है कि प्रकाश की तीव्रता कैसी है, कितनी है, कम है कि ज्यादा है। तो ये सब के लिए अलग अलग सुग्राही होती हैं। तो अब हम आपको बेटा बताते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जरा उसको बताएं, अभी आपको शुरू करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन बेटा क्या होता है, इसको समझें, बहुत ही इजी है। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक तक, कैसा भी तरह से, पारदर्शी हो सकता है या पॉलिश किया भी हो सकता है, अपारदर्शी भी हो सकता है। पारदर्शी है तो उसमें पॉलिश करना पड़ेगा, जैसे आपने पढ़ा हुआ शीशा, जिससे हम चेहरा देखते हैं। अपारदर्शी है जैसे दीवार, ईंटा, पत्थर, कुछ भी, ये सब अपारदर्शी है। तो इस पर बेटा जैसे मान लो ईंटा पत्थर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा खुरदन है, यहाँ पर प्रकाश इस पर गिरा और जब गिरेगा तो ये क्या होगा, ये प्रकाश आपका बेटा ऐसे गिर रहा है, गिरेगा तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, हो सकता है ऐसे भागे। तो ये हुआ परावर्तन, प्रकाश गिरा और उसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौट गया। तो देखो ना, जब उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को कहते हैं परावर्तन। लेकिन इसी आधार पर परावर्तन हमारा दो प्रकार का होगा। एक होता है रेगुलर परावर्तन, क्या होता है प्रकाश का, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा होगी, जब प्रकाश किसी परावर्तक तल पर गिरता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना का नाम रखा गया, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप बेटा समझ गए होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, कि प्रकाश किसी जैसे ईंटा, मान लीजिए ईंटा है, ईंट है, आप जानते बढ़िया से, ईंटा है, पत्थर है, कुछ भी मान लीजिए, ब्रिक्स वगैरह। तो जब प्रकाश इस ईंट पर गिरेगा तो चूंकि खुरदरा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, अकोड़ सब होता है, इस पर गिरेगा, प्रकाश जो गिरता है बेटा वो समांतर चलता है। हम इसके गुण बताएंगे प्रकाश के क्या होते हैं। प्रकाश पैरेलल चलता है, सीधी रेखा में चलता है, सब इसकी प्रॉपर्टी है। तो जब प्रकाश इस पर गिरा तो अब देखो टेढ़ा मेढ़ा सतह था, जब खुरदरा सतह है तो कहीं दाएं भागेगा प्रकाश, कहीं बाएं, सब जाएगा। तो इस प्रकार ये टेढ़ा, इसको हम कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, विसरित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, बताएंगे। तो इस प्रकार अब देखो बेटा यहीं से कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। आपने देखा होगा, यदि प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाते, एक मात्रा और होती है, लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। अब प्रकाश का परावर्तन बेटा कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन आपका रहेगा दो प्रकार का, दोनों हम आपको बताते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता है दो प्रकार का। पहला है आपका रेगुलर, नियमित परावर्तन, थोड़ा हिंदी कंसेप्ट समझिए इसका, नियमित परावर्तन, इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर में क्या होता है, नियमित परावर्तन में क्या होता है, इसमें कोई सतह जो होगा पॉलिश किया हुआ सरफेस होगा। जैसे आपने देखा होगा समतल दर्पण का नाम सभी लोग जानते हैं, समतल दर्पण। इसमें क्या होगा, प्रकाश किरणें में गिरेंगी, ऐसे समांतर रहना चाहिए सबके साथ। जब ये पैरेलल रे ऐसे गिरेंगी बेटा, तो आप देखेंगे जब पैरेलल इस पर गिरेंगी तो जैसे इस पर टकराएंगी, यहां से आपकी क्या होगी, जो वेव्स है, तरंगे हैं, प्रकाश किरणें हैं, ये गिरेंगी समांतर, तो ये समांतर ही निकलेंगे ऐसे।
इस प्रकार आप देखेंगे ये किरणें इस प्रकार की समांतर किरणें प्राप्त हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं बेटा नियमित या रेगुलर परावर्तन। परिभाषा हुई है। ये क्या है आपके सामने बेटा? ये है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में आपने देखा होगा प्रकाश यदि जैसे जितना इनका बीच का गैप होगा उसी गैप से इनका परावर्तन भी होता है। इसकी विशेषता। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किससे टकराता है? जब प्रकाश किसी चिकने समतल दर्पण, चिकने समतल दर्पण पर गिरता है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। तो बच्चों लोग आप यहां समझ गए होंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है। नियम अभी परावर्तन के नियम हम आपको सिखाएंगे। उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा, चाहे परावर्तन नियमित हो और चाहे अनियमित हो। तो ये था बेटा आपका नियमित परावर्तन। अब एक होता अनियमित परावर्तन, इसी में हम बदल ले रहे हैं, अनियमित कर दे। दूसरा प्रकार का होता है अनियमित परावर्तन। देख ले, अनियमित का अंग्रेजी बदल जाएगी इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर क्या है? बस इसमें लाइट तो सही गिरेगी लेकिन तल बेटा बदल जाएगा। अब तल ऐसे देखिए बेटा, अब तल जो है क्या होगा? चिकना नहीं होगा, बल्कि समतल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ऊबड़ खाबड़ खुरदरा होगा। इस प्रकार ये जैसे ईटा है, पत्थर है, सरफेस है, जमीन है, ये सब टेढ़ा मेढ़ा होगा। अब जब टेढ़ा मेढ़ा है तो प्रकाश गिरेगा, तो गिरना तो ठीक है, लेकिन कहां को जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा। अब देखो, ये ऐसे गिरा तो ऐसे भाग सकता है, यदि ऐसे गिरा तो ऐसे जा सकता है, और ऐसे गिरा तो ऐसे जा सकता है। लीजिए, ये है तो ऐसे भाग, कहीं भी जा सकता है। ये देखिए, ये है आपका बेटा अनियमित। क्या है बेटा? आपका अनियमित परावर्तन। देखें, प्रकाश किरण पुंज समांतर तो है, लेकिन क्या परावर्तन के पश्चात ये सब यहां वहां दाएं भाग गया। इस प्रकार ये बन जाएगा अनियमित परावर्तन। क्या होगा? जब प्रकाश किरण किसी चिकने के स्थान पर क्या होगा? देख रहे हैं आप, खुरदरे तल पर, खुरदरे तल पर गिरता है और उसी माध्यम में कैसे बेटा? भिन्न भिन्न दिशा में, अब दिशा फिक्स नहीं होगी, उसी माध्यम में भिन्न भिन्न दिशाओं में वापस लौट जाए। इस घटना को प्रकाश का कैसा क्या कहते हैं? प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसी के अंग्रेजी डिफ्यूज भी होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी होता है। इसका एक नाम और भी है, DIFUSED, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यार आप लोग समझ गए कि देखिए, कोई भी वस्तु हो सकती है किसी प्रकार की, पारदर्शी हो चाहे अपारदर्शी, से कोई मतलब नहीं। बस इसका जो तल होगा, जो सरफेस होगा, वो है क्या होगा? इरेगुलर। जो तल आप देख रहे हो, ऊंचा खाई देख रहे हैं, इसको कहते हैं कि समतल नहीं, असमतली तल। कैसा तल? असमतली तल, या कह सकते खुरदरा तल। असमतली है या खुरदरा एक ही चीज है। तो क्या परिभाषा है? जब प्रकाश किसी खुरदरे तल पर गिरता है और पुनः उसी माध्यम में भिन्न भिन्न दिशाओं में वापस लौट जाए, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अनियमित परावर्तन। तो इस प्रकार आपने देखा अनियमित परावर्तन।
अब हम आपको बताएंगे कि आप इसको नोट कर लिए, पॉज करके बेटा इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बताया जाए आपको। ये था नियमित परावर्तन और हमने आपको बताया अनियमित परावर्तन। अब हम आपको थोड़ा प्रकाश के कुछ 2-4 गुण बता दें, तब इसके बाद हम आपको बताएंगे परावर्तन। ठीक, तो प्रकाश के थोड़ा गुण जान लो बेटा, प्रकाश के गुण जान ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के कौन कौन से गुण, इसके कई गुण है बेटा। सबसे पहले प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। यही कारण है, देखा आपने देखा कि यही कारण है कि वस्तुओं की छाया बनती है, यही कारण है, यही कारण है कि वस्तुओं की क्या बनती है, कि वस्तुओं की छाया बनती है, वस्तुओं की छाया बनती है। और आपने देखा पढ़ा होगा, इसी कारण आपने देखा एक ग्रहण लगते हैं, आपने नाम सुना होगा, विजय पढ़ा था, यही कारण है जिसके कारण क्या छाया, जिसके कारण सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की घटनाएं होती हैं। घटनाएं होती हैं। तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण किसके कारण लगता है, ये आपको प्रकाश का सीधी रेखा में चलने के कारण आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स कहलाते हैं, ये घटनाएं संपन्न होती है। दूसरा होता है प्रकाश, बेटा देखिए, और दूसरा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर लीजिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है प्रकाश, प्रकाश निर्वात में, बहुत ही लाइन इंपॉर्टेंट, निर्वात में लिख चुके हैं हम अभी, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, फिक्स होती है, इसको याद रखिएगा हमेशा इसकी प्रति में 4000 एंगस्ट्रॉम से कहां तक 7800 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में जो रंग आता है उसको 5500 एंगस्ट्रॉम होते, 5 या 550, उसको कहते हैं येलो, पीले रंग का तरंग है। और माध्य रंग इसका मिलेगा आपको 5550 एंगस्ट्रॉम। इसकी भी हमें आपसे, जब भी आप कंपटीशन में क्वेश्चन 12th में बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन है ऐसे, तो उसमें क्या प्रकाश डाला गया तो सावधान हो जाइए, प्रकाश से अब इतना तरंग थोड़ी यूज करेंगे, बस इसका फिर माध्य रंग निकालते हैं जो होता है कौन सा बेटा, देखिए इसका माध्य कितना है, इसका माध्य जो तरंगदैर्घ्य माना जाता है, माध्य तरंगदैर्घ्य ये माना गया बेटा 5550, 5550 एंगस्ट्रॉम। इसको कहते हैं येलो, पीला, हरा पीला, पीला और हरा, पीला हरा, ये आपका इस ये मिडिल वाला मानते हैं। और यही आपको यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को कहेगा, जैसे अभी आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें बोला जाएगा कि प्रकाश डाला गया, तो अब ना तो आप इसका यूज करेंगे ना इसका यूज करेंगे, कौन सा यूज करने को लिखा जाएगा, 5550 एंगस्ट्रॉम का ही हम यूज करेंगे, इसलिए हमने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है, हरा पीला रंग होता है। तथा इसकी चाल आप पढ़ चुके, इसकी चाल आप पढ़े कितने हैं, इसकी निर्वात में चाल, निर्वात में प्रकाश तरंग नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ चाल लिखना पड़ेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, थोड़ा सा कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जबकि तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तरंगदैर्घ्य आपकी निर्वात में बेटा इससे ये मानी जाती है, ठीक है, ये बदल माध्यम बदलेगा तो तरंगदैर्घ्य भी बदलती रहेगी, ठीक। अच्छा, इसका माध्य तरंगदैर्घ्य कितना होगा, 5550 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट है। ये तीसरा है, यह क्या बेटा, यह है एक विद्युत चुंबकीय कैसी तरंग रहा, विद्युत चुंबकीय प्रगामी तरंग, प्रगामी तरंग है। ये बेटा नीट का क्वेश्चन भी है, ये आ चुका क्वेश्चन, यह एक विद्युत चुंबकीय प्रगामी, उसमें लिखा था प्रगामी, क्या प्रगामी, सही आंसर है प्रगामी।
यह विद्युत चुंबकीय एक साथ जुड़े विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग है। एक विकल्प दिया था, यह विद्युत चुंबकीय अनुदैर्घ्य लिखा था, अनुदैर्घ्य नहीं हुआ बल्कि विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग है। ये नीट का क्वेश्चन भी है 2000, आप देखिएगा ये क्वेश्चन था 2018 का, देख लीजिएगा 2018 का क्वेश्चन है। इस प्रकार ये प्रॉपर्टी भी है। और इस एक की आपको बता दें, इसमें मतलब प्रकाश में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसको कहते हैं B का निर्वात में अनुपात ए फिक्स कर रहा है E0/B0 इज इक्वल टू निर्वात शब्द है तो ए हमेशा C 3 × 10⁸ आप जानते हैं इसको, या इसी को म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है। और इसकी वैल्यू फिक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बेटा प्रॉपर्टी है जिनकी हमें बहुत आवश्यकता है, ये आपको लर्न भी रखना है ताकि आपके क्वेश्चंस बड़े इजी ढंग से बड़े आसानी से बन सके। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं प्रकाश का परावर्तन में बताया। अब इसके बाद आप बताते हैं बेटा परावर्तन के गुण, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या होते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन बेटा दो नियम है केवल। परावर्तन कितने नियम है? केवल दो नियम। दो नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम क्या बेटा आपको? पहला नियम है आपतित किरण और दूसरी होती है परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये था बेटा होते हैं, ये था आपका परावर्तन का पहला नियम। क्या है बेटा? इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जहां प्रकाश आ रहा है हम आपको चित्र बना के दिखाएंगे। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब कहां खींचना है? आपतन बिंदु पर। इंसिडेंट जहां पॉइंट होगा वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तीनों एक ही तल के, बहुत किताबों में बेटा गलती लिखा है, सब में ये लिखा रहता है तीनों एक ही तल में होते हैं। इस ब्लैक बोर्ड को बेटा तल कहते हैं। प्रकाश आप यहां डालोगे, अभिलंब यहां खींचोगे, क्या प्रकाश करें यहां से पैदा होगी? ये गलत है। जहां पर इंसिडेंट रे होगी उसी पॉइंट पर आपको नॉर्मल अभिलंब ड्रॉ करना पड़ेगा और उसी पॉइंट से ही परावर्तित किरण निकलेगी। तो तल तो ठीक है, लेकिन तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। सही परिभाषा क्या आपने देख लिया आप लोग, बुक्स में भी गलती लिखा है। बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल के, क्या है? एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। परिभाषा आपकी सही ये है। आप देख रहे हैं, हम इसको दिखा दे, फिगर में दिखा दे। देखिए बेटा, ये आपने एक कांच का टुकड़ा ले लिया। क्या ले लिया? कांच का एक टुकड़ा हो गया। लीजिए, ये आपके सामने हमने टुकड़ा बना लिया और देखिए इसमें नीचे पॉलिश कर दिया। अब आप समझ गए होंगे, जब नीचे हम पॉलिश मार देंगे तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाला जो भी तल होगा ये चमकदार होगा, अर्थात यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। अर्थात आप यहाँ खड़े हो जाओगे तो आपको चेहरा दिखाई देगा, पीछे खड़े हो गए आपको कुछ दिखाई देगा। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद देखो, अब प्रकाश हम आपको एक दिखाते लाइन और देखें जरा इसका कॉन्सेप्ट।
इस लाइन को मिटा दें क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा बनाना है। तो देखिए हमने अब एक दिखाया अभिलंब, देखते जाइए आप। अब ए वाला पोर्शन बेटा आपको दिखाई नहीं देगा, डॉट डॉट दिखाई, क्यों? ये पीछे अंदर का मामला है बच्चों लोग, आप समझते हैं, ठीक है, ये पीछे का मामला है। अब देखिए प्रकाश हमने यहां डाला तो प्रकाश एक तल कहलाएगा। ये क्या है बेटा आपको? ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है, समझते जाइए। ये वर्टिकल प्लेन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल कैसा ये है आपका हॉरिजॉन्टल, इसको क्षैतिज तल, क्षैतिज। तो क्षैतिज तल में क्या रखा है? आपका दर्पण रखा है। और आप जो ऊर्ध्वाधर तल में क्या प्रकाश में कैसे डाले? वर्टिकल प्लेन। आपने प्रकाश में ऐसे डाली, प्रकाश किरण ऐसे आई। अब देखो बेटा यहीं पर क्या हो? इसका अवलंब यही होगा, उसी स्थान पर आपका नॉर्मल होना चाहिए। अब देखो ये प्रकाश जितने एंगल पर आएगी उसी एंगल पर वापस लौट भी जाएगी। देखो ये आपका लौट गई, तो ये आई है तो ये भी आई होगा, इसको हम आर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा ए बी सी। ए बी का नाम होता है आपतित किरण। देखिए आप खुद देख लें तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। एक दर्पण था, दर्पण में हमने क्या है? प्रकाश का ऐसे जैसे दर्पण हमारा हाथ मान लीजिए या कोई कॉपी किताब हम देख लें यहाँ पर, तो देखिए जैसे ये नोट्स है, ये दर्पण मान लीजिए ऐसे नीचे। अब आपने प्रकाश ऐसे डाली तो ये जो हमारा प्रकाश जो रे आ रही है इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर तल। कैसा तल है? ऊर्ध्वाधर। जब ऐसे प्रकाश आए तो इधर से ऐसे लौटेगी भी, यहाँ पर क्या होगा बेटा? अवलंब होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी प्रकार आपके बना हुआ देख सकते हैं। ये है आपको इंसिडेंट पॉइंट जहां पर प्रकाश गिर रहा है। तो ए बी क्या होगा चित्र में? चित्र में ए बी का नाम होगा आपतित किरण, आपतित किरण। और बीसी का नाम होता है परावर्तित किरण। और सी एम मान लीजिए एम बी, तो जो बी एम बनेगा इसको कहते हैं अभिलंब। जरा गौर से बेटा आप देखो, जो हमने नियम बताया था कि तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे। आप देख सकते तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर, यही तो रूल्स था। तल तो ये पूरा है, इसको कहते हैं बेटा तल, ये है आपका तल। तो आपने देखा तल तो पूरा ये सब तल ही तल है, इतना ही आप देख रहे हैं ना, ये सब आपका पूरा प्लेन कहलाता है। लेकिन प्लेन में जो लाइट गिरती है वह किसी एक ही पॉइंट पर गिरती है। जब एक पॉइंट पर गिरेगी तो उसी पॉइंट पर इंसिडेंट रे होगा, उसी से, ठीक है, उसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अवलंब ड्रॉ करेंगे, और उसी पॉइंट पर परावर्तित किरण भी होगी। तो डियर आप समझ गए होंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आपको बताते हैं इसका दूसरा नियम क्या होता है, जिसका यूज, दूसरा नियम है बहुत सिंपल लेकिन उसका उपयोग बहुत ज्यादा है। जितने भी आप दर्पण, कोई भी दर्पण हो, दर्पण का कोई भी कंसेप्ट करेंगे, कोई भी डिवीजन, कोई भी एरर, आपको रे डायग्राम बनाना हो, उन सब में हम एक ही नियम लगाते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन। तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपका आपतन कोण। बनता किसके किसके बीच आप देख सकते हैं। आपतित किरण, थोड़ा बता दें आपको यहीं पर, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना आपतन कोण, बना आपतन कोण किसके बराबर? परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई मानते हैं, परावर्तन कोण को मानते हैं परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये हमेशा के लिए फिक्स है, मतलब चाहे दर्पण आपका कोई भी हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, खुरदरा तल हो, चिकना तल हो, सब के लिए यही नियम लागू होता है। इसको ध्यान रखिएगा बहुत याद। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं आपतन कोण, और इसका नाम होता है आपको परावर्तन कोण। इस लाइन का यूज बहुत ज्यादा है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कुछ पहले तो वाइवा कुछ होता नहीं सही से, पहले बेटा वाइवा हुआ करता था, जिसको आप नोट कर लें तो हम कुछ और विशेष चीज बताएं। देखिए
तो पहले वाइवा होता था, उसमें आपको परावर्तन के नियम हाई स्कूल में 11th में दिखाने पड़ते थे। परावर्तन के नियम को आप प्रैक्टिकल द्वारा कैसे दिखाते हैं, तो तुरंत पहचान में आएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा दिए, एक कांच है, तो बेटा जब कांच का गिलास है, ये कुछ ना कुछ मोटा जरूर होगा, तभी तो आप पॉलिश करेंगे जी भाई, कुछ ना कुछ मोटाई होगी कि नहीं होगी। चलिए अब देखो, प्रकाश आपने डाला, तो हम इसको बेटा पूरा एक सेक्शन लेते हैं, खाली इतना ले रहे और सब मिटा दे रहे, ठीक है, अंदर वाला कुछ मिटा दिया। तो अब देखिए जब पॉलिश तो आप यहाँ करते हैं ना, समझिए ध्यान से इसको, पॉलिश बेटा आप यहाँ करते हैं, आप देख लिए होंगे। अब सुनिए, प्रकाश जब ऐसे चला, ऐसे समझिएगा, बहुत बारीक चीज है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट बनता है, प्रकाश यहां से नहीं लौटेगा, क्योंकि ये कैसा माध्यम था, ये है पारदर्शी। अरे भाई ये कांच है, तो कांच तो पारदर्शी माध्यम है, समझिए, बहुत बारीक चीज बता रहे हैं, अभी आपको किसी ने कहीं पर भी नहीं बताया होगा। इसलिए हम कहते हैं, हमने इसका नाम रखा था फिजिक्स, आपने नाम सुना होगा कि इसको कहते हैं फिजिक्स का विश्लेषण करना, कि कैसे हम फिजिक्स के एक चीज पॉइंट्स बाय पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। कोई भी आपको हरा ही नहीं सकता फिजिक्स में, चाहे कुछ भी हो, चाहे कंसेप्ट पूछे, चाहे थ्योरी पूछे, जिसको कॉन्सेप्ट थ्योरी मालूम होगा वही आईआईटी और नीट का कुछ एग्जाम्स निकाल सकता है। अदरवाइज आप खूब कुछ करते रहिए, कुछ भी उल्टा उल्टा पढ़ते रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप नीट आईआईटी नहीं निकाल सकते हैं। लोग क्या करते हैं, ब्लफ में रखते हैं बच्चों, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले आप देखेंगे बच्चों को सब अंधकार में रखते हैं, कॉन्सेप्ट तक सही से नहीं पढ़ाते हैं, और बस केवल आईआईटी का क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट बताते ही नहीं है, आपको गुमराह करते बेटा। और आप देखेंगे कि हम हकीकत बता के, हमें बहुत साल का हम पढ़ा रहे इसी लाइन में, बहुत साल से 30 साल हमको पढ़ाते हो गए, आप जान ही रहे हैं, बहुत साल से 20 साल हमारे दोस्त भी हैं, हमारे साथ पढ़ाई भी है, पटेल नगर से लोग जानते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि काफी साल से 30 साल से हमारा पढ़ाने का अनुभव है। क्वेश्चन कठिन नीट के क्वेश्चन भी हम कराते हैं, आईआईटी जेईई क्वेश्चन भी हम आपको पूरा कराते हैं। नीट का चाहे जैसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन पूरी किताब में फिजिक्स में नहीं होगा जो नीट का क्वेश्चन हमसे ना बनता है। ये तो आप जब हमारे वीडियो कंपटीशन के डालेंगे तो आप उसमें देखिएगा कि कंपटीशन का भी हम लाइन बाय लाइन पोस्टमार्टम जिसको कहते हैं, जैसे डेड बॉडी को एक एक पार्ट निकालना पड़ता है, इसी प्रकार हम भी फिजिक्स का पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ाएंगे, मतलब हर पार्ट्स हर चीज का आंसर बताएंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए हमने इसका पोस्टमार्टम किया, बच्चे लोग यहाँ से दिखा देते ये रॉन्ग है बेटा, ये गलत है, वास्तव में प्रकाश यहाँ से नहीं लौटता है। प्रकाश क्या होगा, पहले इसके अंदर घुसेगा, जब अंदर घुसेगा तो एक प्रॉपर्टी लगती है, प्रकाश हमेशा भी पढ़ाएंगे आपको अविलंब के, थोड़ा झुके, थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, देखो झुका नीचे, इसके बाद फिर ऐसे जाएगा, इसके बाद फिर आपका यहां से ऐसे, वास्तव में फिगर हमारा ए बनता है, लेकिन हम इसको बहुत पतला मान लेते हैं, बिल्कुल थिन, एकदम पतला मान लें तो हम यहीं से दिखा देते हैं, हमारा गलती नहीं होता। देखिए अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर कुछ वी आकार का फिगर बन चुका। एडियर आपने अभी किसी ने भी आपको बताया नहीं होगा, ना और भी चैलेंज है, ना आपको ये कोई बताएगा। आप चाहे कानपुर चाहिए कोटा कहीं भी पढ़िए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानते, जैसे बताते ही नहीं, बताते का जानकारी नहीं है, थोड़ा स्टडी करेंगे तब क्लियर होता है सब कॉन्सेप्ट, सब अनुभव पर आता है, सब नए नए लोग तो पढ़ाते हैं, क्या किया जाए। तो आपने देखा है वी आकार का बनता है, और अब इसका अर्थ देखिए ये मिलते हुए बेटा आपको यहाँ समझ ये पास में मिलेगी, मतलब इसमें कुछ गैप आता है, यही बहुत बारीक चीज है, ठीक है। तो लेकिन चूंकि जब थिन कर देंगे, पतला कर देंगे, ऐसी लाइन खींच देंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बनाए और यहाँ से दिखा दे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा दिखा सकते हैं। क्यों, हमने इसको क्या मान लिया, बहुत पतला मान लिया, और जब पतला मान लेंगे तो बेटा आप समझ गए होंगे, पॉली बहुत पतला कर दिया, तो अब आपका रिफ्रैक्शन की घटना, इसको कहते हैं अपवर्तन, अभी आगे पढ़ाया जाएगा, अपवर्तन की घटना खत्म हो जाती है। तो ये थे बेटा परावर्तन के नियम थे, आपने देख लिए। अच्छा, पहला नियम, दूसरा नियम, ठीक। अब हम आपको इसमें तुरंत बताते हैं कि रेज हमारा कैसे एक होता बिंब और एक होता प्रतिबिंब। बिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, इसको हम आपको बताते हैं। बिंब क्या होता है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिसको बेटा हम कहते हैं वस्तु, और एक होता इमेज, ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु क्या, जहां एक प्रकाशिक स्रोत, जहां से प्रकाश किरणें चल करके दर्पण पर गिरती हैं, तो जहां से चल के आएंगी वही आपका क्या कहलाता है,
वस्तु कहलाएगी। परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको कहते हैं डियर इमेज, कहते हैं, प्रतिबिंब कहा जाता है। तो बिंब तथा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये बहुत जरूरी जानना, इसको कहते हैं इमेज। तो इमेज वस्तु क्या, जहां से प्रकाश किरणें चलकर, जहां से प्रकाश किरणें चलकर दर्पण कोई भी हो सकता है, दर्पण कई प्रकार के होते हैं, हम समतल दर्पण बताएंगे, गोली दर्पण बताएंगे। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपको अवतल दर्पण और दूसरा होता उत्तल दर्पण, वो सब बताया जाएगा। जहां प्रकाश किरणें जहां से प्रकाश किरणें चलकर दर्पण पर गिरती हैं, ठीक है, तथा परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जो पहला भाग जहां से चलती है उसको हम वस्तु कहते हैं। तो चलने वाले स्थान क्या कहते हैं, तो प्रकाश के चलने वाले स्थान को वस्तु कहते हैं, जहां से प्रकाश चलेगा कहते हैं। तथा जहां प्रकाश किरणें मिलेंगी, जहां किरणें क्या होंगी, जहां किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखो बड़ा ध्यान से। अब इस प्रकार आप देखेंगे दो प्रकार के कंसेप्ट बनते हैं, या तो वस्तु क्या होगी, वास्तविक होगी, या वस्तु ही आभासी होगी। मीन्स अब क्षेत्र होता है, एक होता है वास्तविक क्षेत्र होता है और एक होता है आभासी क्षेत्र, ठीक है। तो क्या होता है वास्तविक क्षेत्र, जरा इसको बताता हूं मैं, आप देख सकते हैं। अब देखो बिंब और प्रतिबिंब ये दो प्रकार के बनते हैं, दोनों ही हम आपको बताते हैं। वास्तविक देखो, एक होता बिंब, वास्तविक बिंब होगा, और एक होता बेटा आभासी बिंब। दोनों बताते क्या है, जरा देखिए आप। एक होता वास्तविक बिंब, वास्तविक बिंब मतलब वस्तु। तो वास्तविक में क्या होगा, देखिए रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वास्तव में वस्तु से किरणें चलेंगी, ठीक। देखिए जैसे आपने देखिए ये है मिरर, इसको कौन सा मिरर आप देख सकते हैं, इसको क्या है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण आपने देखा, तो यहां पर यदि कोई वस्तु बेटा यहां रखी है, ये वस्तु, तो ये आपका वस्तु वास्तविक, क्योंकि यहां से किरणें ऐसे चलेंगे, ये किरणें जा रही है। अब ये कहां जाएंगी, कैसे, जिसका इमेज बनेगा वह आपका आभासी होगा। इमेज क्या होगा यहाँ पर, तो ये वस्तु यहाँ पर क्या बेटा वास्तविक कहलाएगी, क्योंकि वास्तव में वस्तु से किरणें चल रही हैं। आभासी कब हो सकता है बेटा, देखो आभासी बनेगा। आभासी में हमने क्या किया, यहां पर आपने रे को ऐसे डाला, जब रे हमारी तिरछी गिरेगी, आप देख सकते हैं जब प्रकाश किरणें कैसे गिरे, तिरछी ऐसे। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर जब गिरे किरणें, तो देखिए यहां पर जैसे रे और दिखा दें, जैसे ऐसे कर दिया। अब यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पता नहीं चला, लेकिन हम इसको यदि मिला दें ऐसे, एक किरणें यहां पर मिलती हुई समझ आएगी, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, ये आपका है बेटा आभासी वस्तु। तो यहां आभासी वस्तु है और यहां वस्तु क्या, यहां पर बेटा वास्तविक वस्तु है। तो इस प्रकार बेटा देखा हमने बताया वस्तु दो प्रकार की हो सकती है। वस्तु वास्तविक, ये है आपकी कैसे वास्तविक, ये वास्तविक वस्तु है, वास्तविक, इसको रियल कहेंगे।
और वहां पर जो वस्तु कहलाएगी उसको हम कहते हैं बेटा आभासी। इमेज भी दो प्रकार के बनेंगे, एक वास्तविक इमेज बन सकता है, एक क्या बनेगा आभासी। तो हम आपको इमेज के बारे में बताते हैं। देखिए तो बस जहां से वस्तु किरणें चलती है तो चलते ऊपर से नहीं ना, लेकिन यहाँ मिलती समय लग रहा कि किरणें हमारी यहाँ से आ रही, इसलिए इसका काम बनेगा एक आभासी की हम डॉट डॉट दिखाया, तो जहां डॉट डॉट दिखाया बेटा वहां पर आभासी ऑब्जेक्ट होता है या आभासी इमेज होता है। अब हम आपको बताते हैं दर्पण द्वारा इमेज कैसे बनते हैं। दर्पण द्वारा, कौन से दर्पण, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। देखो बेटा बहुत ही सिंपल, जरा देखिए हम कैसे बनाते हैं। आप देखें ये है आपका मिरर, देखते जाइए, समतल दर्पण दिखा दिया हमने और इसके सामने हमने कोई एक वस्तु रख दिया। देखें अब वस्तु से जो किरणें चलेंगी, आपने बेटा पढ़ा था किरण हमने सीधी दिखाई। अब यहां पर तो आई है ही नहीं, इस स्थान पर बेटा आई का मान 0, आई का मान 90 नहीं है, क्योंकि जो रे है वही तो आपका नॉर्मल है। ऐसे स्थान पर आई का मान कितना बेटा, अब इस रे के लिए आपने ए बी हमने जो दिखाया, इसके लिए तो आपतित किरण कौन सी, आपतित किरण ए बी के लिए आप देखिए बेटा आपतन कोण कितना होगा, आपतन जो कोण होगा, कोण आई इज इक्वल टू 0। तो जब आई 0 तो आप समझ गए आर भी क्या होगा 0, मीन्स प्रकाश किरण इसी पर वापस लौट जाएगी। चलो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे तो डॉट दिखा सकते हैं। अब देखो बेटा हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट कि आप जो एक किरण आप यहां से ले लो, देखिए तो क्या ये बेटा आपका अवलंब के, देखो अवलंब अब नीचे बन गया तो आपका आई यहां बन जाएगा। जब आई यहां बनेगा तो आप समझ जाओगे यहीं पर आपका परावर्तन कोण भी बनेगा, तो जितना आई होगा उतना ही क्या होगा आर भी होगा। तो देखिए तो इस प्रकार जो आई ये है वही आई क्या होगा, यह भी होगा। अब देखिए ए रेज इधर जा रही, ए इधर जा रही, दोनों की दोनों रे अब मिलने वाली न, क्योंकि इधर को भागे, दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जब बढ़ती है तो मिलने का कोई जुगाड़ ही नहीं है, कोई बात नहीं, इनको हम क्या करते हैं, इसको हम पीछे को दिखाएंगे। तो आपने जब पीछे को दिखाया तो आप देखेंगे यहां पर दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही। इट मीन्स ये है आपका क्या होगा, ये है आपका जो इमेज बना ये होगा आभासी प्रतिबिंब। तो दर्पण से जो इमेज बनता है वह आभासी बनता है, ठीक है, और वास्तविक बन सकता है, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन होती है। तो यहाँ पर वस्तु कहते हैं, वस्तु जब वास्तविक, वस्तु क्या होता है, वस्तु यहाँ वास्तविक है। तो याद रखिएगा जब वस्तु वास्तविक होगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी होता है। और देखें यदि हम बेटा वस्तु को आभासी मान लें, वस्तु कैसे मान लें, आभासी, या देखते हैं कैसे आभासी मानते, देखें इसको आप नोट भी कर लेंगे, पॉज करके बना लीजिए फिगर। चलिए हम आपको इसी में दिखा रहे चित्र ऊपर और तो हमने बताया आपको कि यदि वस्तु वास्तविक है तो उसका जो इमेज बनता है वह क्या होगा, आभासी होगा। रिवर्स कर दीजिए, यदि वस्तु आभासी है तो इमेज क्या होगा, वास्तविक होगा। जैसे देखिए यदि वस्तु कैसी बेटा, यदि वस्तु आभासी तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। तो देखो बेटा वास्तविक कैसे, समझिए ध्यान से। ये आपने समतल दर्पण ले लिया, समतल दर्पण में देखिए आपने रेज ऐसे डालिए, ये रेज आपने ऐसे डाल दी और दूसरी भी रेज डाली बेटा, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि रेज ऐसे आनी, ठीक। दोनों की दोनों रे, अब आप देख रहे हैं वस्तु से यहां से रे है, लेकिन ये क्या होगी, अब अंदर तो घुस नहीं पाए, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो आप देखेंगे बेटा ये कहीं ना कहीं काटती हुई प्रतीत होगी। अब आपका जो इमेज बना ये आपका ऑब्जेक्ट, कैसे इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसा है, ये आभासी वस्तु कहलाएगी, आभासी वस्तु।
ठीक, अब यहां से अब आभासी वस्तु है, इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज वास्तविक बनता है। कैसे बनेगा, इमेज बनाने का बेटा एक ही तरीका, देखिए आपके सामने बनाते हैं। जितना कोण यहां होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, इसलिए आप देखेंगे इतना ही कोण हम बना के यहां से खींच देंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद जितना एंगल ये बन रहा नॉर्मल से, देखिए नॉर्मल से ये वाला एंगल बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं। तो यहां से भी रे एकदम छोटी सी ऐसे आएगी, ठीक। तो इस प्रकार आप देखेंगे इमेज आपका कहां बन गया, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इमेज जो बनेगा बेटा आपका क्या बनेगा, यहां से जो एंगल बनेगा बहुत छोटा है, इमेज आपका यहां बनेगा। तो जितना डिस्टेंस ए होगा इसको कहेंगे आई। ए है आपका इमेज प्रतिबिंब, लेकिन कैसा प्रतिबिंब है बेटा, ये क्या रहता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वस्तु जब आभासी होगी तो उसका इमेज कैसा होगा, हमेशा वस्तु आभासी है उसका इमेज क्या होगा, वास्तविक होगा। उल्टा भी होता है, ठीक है, हमने पीछे बताया था यदि वस्तु वास्तविक है तो इमेज कैसा बनता है, आभासी बनता है। अब जैसे देखो, यदि हम ऐसे फिर देखें, आप सपोज करो हमने वस्तु को यहां रख दिया और रेज को हमने ऐसे डाल लीजिए, आपके सामने है। तो अब देखिए जब वस्तु वैसे, तो इसका जो इमेज बनेगा, अभी आप देखेंगे चूंकि वस्तु यहां पर है, वस्तु क्या बेटा, वस्तु है आपकी वास्तविक, तो इसका जो इमेज बनेगा वह कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो देखिए कैसे बनाते, इमेज बनाने का ढंग आपको भी मालूम है। जितना एंगल बेटा यहां से है उतना ही एंगल नीचे भी दिखाना पड़ेगा आपको, एकदम सेम बनाइएगा। तो हमने बताया था हमेशा एक ही नियम होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन। जितना कोण यहां तो ऐसे दिखाइए। अच्छा अब देखो जितना कोण बेटा यहां पर है, जितना कोण आपने यहां दिखाया थोड़ा नीचे हो गया, उसी सीध में होना चाहिए ताकि मेरी गड़बड़ न बने। देखो तो ये कोण कुछ बड़ा दिख रहा है, इतना ही कोण हम बेटा क्या बनाएंगे, यहां भी बनाएंगे। अब दोनों की दोनों किरणें फैल रही हैं, अब तो मिलेगी नहीं, हम क्या करते हैं बेटा, इसको पीछे को बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे को बढ़ाते हैं। अब आप देखेंगे ये किरणें कहीं ना कहीं जरूर आपको काट के दिखाएंगे। तो जितना डिस्टेंस बेटा ये होगा उतना ही डिस्टेंस, याद रखिए यदि एक बीता है तो ये भी आपका एक ही बीता बनेगा यदि आप सही से बनाएंगे तो जितना डिस्टेंस ये बनता है x, तो ये भी बेटा क्या होगा x, अर्थात इमेज आपका क्या बना, यहाँ ये बना। इसको कैसे इमेज कहेंगे, इसको कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो हमने क्या बताया बच्चों लोग आपको, हमने कहा जब वस्तु वास्तविक होगी तो उसका इमेज कैसा बनता है, आभासी बनता है, और यदि वस्तु आभासी है तो उसका इमेज कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। इस प्रकार आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक। ये आपका पॉलिश कर दिया तो आप समझ गए, दर्पण है तो पॉलिश हो गई। इस प्रकार आपने देखा, ये आपको बनाना सीख जाइएगा। बेटा हमने अभी आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनते दर्पण द्वारा, इसी पर कई क्वेश्चंस भी बनते हैं जो आपको छोटी क्लास में भी मिल जाते हैं, कंपटीशन में मिलते हैं। जरा देखते हैं क्वेश्चन। कहता है एक व्यक्ति है इस प्रकार का और वह ऐसे दौड़ना, कहाँ की ओर, इस साइड दौड़ना, कितने वेग से, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। या पहले आपको कहेगा ये इसका इमेज कितना दूरी पर, तो यदि ये 10 मीटर की दूरी पर है तो इसका इमेज भी क्या होगा आपको, यहाँ पर ये जो इमेज बनेगा आपका, इसका आभासी इमेज बनेगा, ये कितना बनेगा, ये भी आपका 10 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगा। और इसका वेग सपोज करो 2 मीटर का वेग है, तो 2 मीटर 1 सेकंड में आगे भाग जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, अब आपकी इमेज कितना डिस्टेंस होगा, अब आपकी डिस्टेंस जो बचेगी 8 मीटर, कितनी बचेगी, 8 मीटर। आप समझे पहले, तो ए भी इमेज क्या होगा, ए भी इमेज जो होगा, इमेज भी इसका क्या होगा, आपका ऐसे बड़ा बनेगा, और ए भी आपका 8 मीटर। तो आपने देखा क्या ये डिस्टेंस यहाँ पहले 20 मीटर थी, अब डिस्टेंस कितनी हो गई, 16 मीटर। वेग 2 मीटर था, वेग कितना था, 2 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा इमेज, इसको इस आदमी को जो ए है इसको अपना जो इमेज होगा कितने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, तो कितना
2 गुना अर्थात 4 मीटर पर सेकंड वेग से आता हुआ प्रतीत हो गया। 2 कदम ही चलेगा तो 2 कदम चलेगा अर्थात 4 कदम हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि दर्पण की ओर व्यक्ति कितने वेग से उड़ा, v वेग से जाता है तो प्रतिबिंब कितने वेग से, तो उसे अपना प्रतिबिंब कितने वेग से, 2v वेग से आता प्रतीत होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यदि वेग 10 मीटर पर सेकंड दिया है तो कितने वेग से आता हुआ समझ आएगा, 20 मीटर पर सेकंड वेग से आपकी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन यही क्वेश्चन यदि दूर हो जाए, 10 से जा रहा है दूर, तो इसका इमेज कितने वेग से जा रहा होगा, 20 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ प्रतीत होगा। पास में आएगा तो आता हुआ प्रतीत होगा, जो दूर भागेगा तो जाता हुआ प्रतीत होगा। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं। इससे साइज आपका क्या होता है, यदि इसका दर्पण है तो इसका जो साइज होता है हमेशा वस्तु के बराबर। आपको आगे पढ़ाया जाएगा रेखीय आवर्धन I/U होता है या V/U होता है। चूंकि V और U इसमें हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा दोनों के दोनों बराबर रहेंगे, इसलिए इसका रेखीय आवर्धन आगे पढ़ाएंगे आपको। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो भी अनुपात होता है उसको रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेकिन इसमें वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा बराबर होती है, इसलिए पूछा जाता है कंपटीशन में कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होगा, तो आपने देखा होगा रेखीय आवर्धन हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार आपका पहला वीडियो कंप्लीट होता है। हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे दर्पण से इमेज कैसे बनते हैं, गोली दर्पण क्या होते हैं। और आप इस वीडियो को बेटा पूरा जब देखिए तो शुरू से लास्ट तक बढ़िया से देखिए, और इसको आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और आपके नए वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू बेटा।